दीजे छोड़, चोरी करना दीजे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना दीजे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो, मैं समझा रही तो कन्हैया मैं समझा रही तो। चोरी करना दीजे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना दीजे छोड़। कन्हैया मैं समझा रही तो। भगा के रत्नो माखन हो। चल रही रोज बच गई हो। है की गोरी बात चल रही रोज बस नहीं हो। है की तोरे बात चल रही रोज बच गई हो। है की गोरी बात चल रही रोज बस नहीं हो।
भारत के तट क्यों धमकावत माय। काहे मैया भारत की तट क्यों धमकावत काहे मैया भारत के तट क्यों धमकावत काहे मैया भारत की तट क्यों धमकावत चोरी की कोई बात करी है, चोरी की कोई बात करी है, शादी होई न हो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझाई तो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो, चोरी करना भी छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो। बड़ी विचित्र बात है। यशोदा मैया ने कितना लालच दिया कन्हैया को और कहा कि ब्याहे की तुरी बात चल रही है। रोज देखिए साम दाम दंड भेद सब अख्तियार किया यशोदा मैया ने। पहले धमकाया, डराया, विवाह का लालच दिया, तेरी शादी कैसे होगी? क्यों? लड़की वाले कहेंगे लड़का चोर है, इसके साथ कौन अपनी लड़की ब्याहे? इसलिए बेटा तू चोरी छोड़ दे। अंत में कन्हैया से रहा नहीं गया। कन्हैया ने कहा मैया काहे इतना सब उपाय कर रही हो? अपना निर्णय एक लाइन में उन्होंने सुना दिया कि चोरी की मोरी बानी परी है, शादी हुए ना। कोई बात नहीं, भले ही विवाह न हो, लेकिन कुल मिलाकर के ये चोरी की बानी नहीं छूटेगी। आप जरा कल्पना कीजिए इसके पीछे का रहस्य क्या होगा। और इसको तो बाबत ये सूरदास जी भी इसकी परिपुष्टि करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि जाकी, लिखा है सूरदास जी ने कि जाकी जैसी बानी परी कोट जतन कीन्हे नहीं छूटत, जो जही धरन धरई जाकी जैसी बानी परी। वो बानी नहीं छूटती है। दो चीजें होती है जो बदलती नहीं है। कहते हैं कि एक तो किसी का नेचर और दूसरा सिग्नेचर, ये बदले नहीं जाते, बड़ा कठिन होता है बदलना। एक तो नेचर, दूसरा सिग्नेचर। कैसे जैसी बानी भरी वो बानी कैसे छूटेगी? कन्हैया ने स्पष्ट कर दिया कि अब चोरी की मोरी बानी भरी। मैं एक निवेदन आपको करना चाहूंगा, ये माखन चोरी का रहस्य क्या है? भगवान चोर थे, धीरे धीरे करके समाज में मान्यता बन गई कि कन्हैया चोर थे। अरे चोर भगवान को इस मामले में मानेंगे कि साहब जब भगवान चोरी करते थे तो हम चोरी कर रहे हैं, कौन अपराध कर रहे हैं? इसलिए इस रहस्य को जानना जरूरी है। और मुझे लगता है कि समाज में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो धारणाएं फैलाई गई हैं अनभिज्ञतावश कि भगवान कृष्ण चोर थे, छलिया थे, रसिया थे, क्या थे, क्या नहीं थे भगवान, इतनी सारी भ्रांतियां समाज में फैला दी गई हैं कि लोग जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अपना जीवन सुधारना चाहते थे, अरे वो भ्रम में भगवान चोर होगा तो संसार का क्या माने मतलब। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, निवेदन करना चाहता है कि जो माखन चोरी का जो रहस्य है उसे हमको आपको समझने की जरूरत है। माखन चोरी के पीछे आशय क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण आखिर में माखन चोरी की घटना क्यों घटाई? और माखन चोरी क्या कन्हैया माखन खाने के लिए चुराते थे? ये तो समझने की बात है। अगर खाने के लिए चुराते होते तो खाने भर से ज्यादा माखन तो उनके घर में होता था। लेकिन इस माखन चोरी के पीछे का जो उद्देश्य है मैं वो आप सबके सम्मुख निवेदन करना चाहूंगा और आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। भगवान कृष्ण ने माखन चोरी की योजना क्यों बनाई? भगवान श्री कृष्ण
गांव के गरीब किसानों की ग्वाल बालों की दशा देखी थी। ये गांव के ग्वाल बाल जो खेती करते हैं, मिट्टी में हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, गोबर उठाते हैं, इनको नांदा पानी की व्यवस्था करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, तब जाकर के इनको दूध नसीब होता है। लेकिन ये दूध दुर्भाग्य की बात है, इन ग्वाल बालों के, इनके बच्चों के मुंह तक नहीं जाता। इस दूध को, इन ग्वाल बालों के पुरुषार्थ को कौन ले जाता है? वो कंस का दास है अनय, वो आता है और वो अनय आकर के छकड़ा भर लदा करके सारा दूध गोकुल का ले जाता है मथुरा में। और मथुरा में कौन खाते हैं पीते इसको? कंस के राक्षस पीते हैं इस दूध को। ये पुरुषार्थ गांव वालों का, मेहनत गांव वालों की, और खाए वो कंस का राक्षस, उसका सिपाही, वो मुस्टंडा हो जाए, तगड़ा तंदुरुस्त हो, वो हमारे ऊपर डंडे चलाए और हम कमजोर के कमजोर बने रहे। अरे भाई, तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम्हारा उत्पाद है, तुम उसका सेवन क्यों नहीं करते? कन्हैया ने देखा तो कन्हैया ने कहा कि पहला मेरा आंदोलन अश्वत्थ के खिलाफ होगा। ये माखन चोरी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अश्वत्थ के खिलाफ पहला आंदोलन था। और इस आंदोलन का नाम शायद आप लोगों ने न जाना हो। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था आजादी के लिए, तो उसमें एक आंदोलन चला था, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि अगर हम तुम्हारी प्रगति में बाधक नहीं बन रहे हैं तो कम से कम हमारी जो सहायता तुम्हारी तरफ आ रही है वो अब नहीं आएगी। यह है असहयोग आंदोलन। भारत के लोगों ने चीन का सामान खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया तो उसको थोड़ी बहुत अक्ल आ गई।